की आजादी का बिगुल बजाने वाले महात्मा गांधी सदैव अपने पटल पर चमक बिखेरते रहे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी की लाठी में जितनी ताकत थी, उतनी अंग्रेजी हुकूमत की तोपों में नहीं। महात्मा गांधी के चरखे ने हिंदुस्तान के आम जनजीवन में एक जोश, उमंग और आजादी की दीवानगी पैदा की, जिसकी बदौलत आज हम आजाद हिंदुस्तान में आजादी से सांस ले रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बापू के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मोहनदास करमचंद चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन किए। गांधी जी के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा गांधी इसलिए महान नहीं थे क्योंकि वो महान बनना चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि जीवन को देखने का उनका नजरिया मेरा क्या होगा से बहुत आगे था। अगर आप अपने दिमाग से सिर्फ इस गणना को निकाल दे कि मेरा क्या होगा और बस पूरी क्षमता से काम करे, तो एक तरीके से आप महान हो जाएंगे। चाइल्डहुड ऑफ गांधी। गांधी जी को लोग बचपन में मोहन के नाम से जानते थे। उनका बचपन बहुत ही आम बच्चों की तरह बीता और उन्होंने भी साधारण बच्चों की तरह उसी तरह की समस्याएं झेली जैसे कि बच्चे झेला करते थे। मोहन बहुत शर्मीला और साधारण श्रेणी का विद्यार्थी था। पाठशाला में अपने काम से काम रखता, घंटी लगने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागता शब्द में जानबूझकर कह रहा हूं, क्योंकि किसी से बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता। उस बीच उसने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा नहीं दिया है, न किसी को मित्र बनने का स्मरण किया था। हमारा और आपकी तरह बापू भी बचपन में सामान्य व्यक्ति थे। वे सामान्य व्यक्ति से महान बापू कैसे बने? ये बात हम और आप आज देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे। बापू की माँ पुतली बाई बचपन में उन्हें प्यार से मोनिया कहकर पुकारती थी। मोनिया, 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 कहाँ रह गया ये? मोनिया। हाँ माँ। जी माँ बोलिए। बेटा आंगन से फूल तोड़ कर ला देना। जी माँ। इतने सारे फूल लगे हुए हैं, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। माँ, माँ, मोहन माँ कहाँ है? माँ तो पूजा कर रही है। अरे मोहन, मुंबई क्या कर रही हो? नीचे आओ। मैं फूल तोड़ रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि कुएं की वजह से घर के किसी भी बच्चे को पेट में चढ़ने से मना किया जाता है, फिर भी? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन माँ ने फूल तोड़ कर लाने कहा है। लेकिन मोहन गिर जाओगे, नीचे उतरो। नहीं, मैं नीचे नहीं आऊँगा। जिद मत करो, नीचे आओ, मैं फूल तोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है और मजा भी आता है और मैं फूल तोड़ सकता हूँ। मैंने कहा नीचे आओ। कब से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जाओ यहाँ से। माँ, माँ, क्या? माँ वो मैं अभी दूसरे काम में व्यस्त, बता क्या हुआ? माँ भैया ने मुझे मारा। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो बस फूल तोड़ रहा था। आप उनको जोर की डांट लगाइए। मैं अभी मंदिर का काम कर रही हूँ, तेरे भाई ने तुझे मारा, तू भी जाके एक चाटा मार दे। जान मुझे तंग मत कर। माँ, माँ, क्या बोल? माँ, आपने ही तो हमें बड़ों का आदर करना सिखाया है, तो फिर भैया हमसे बड़े हैं, मैं उन पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? आप हमारी माँ हैं, आपने हमें जन्म दिया, आप उनको समझा सकती हो माँ। ओले मेरा बच्चा, इधर आ। जिसे हम भूत, भूत, माँ, अंधेरा, सांप, माँ, अब कहाँ हो माँ? मुझे डर लग रहा है। मोनिया, क्या बेटा? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ कहाँ गई? पुतली माँ तो बजा रही है, पर मोनिया तुझे डर क्यों लग रहा है? अंधेरे में ऐसा लगता है ना, एक तरफ से चोर और दूसरी तरफ से भूत प्रेत और तीसरी तरफ से सांप। मुझे बहुत डर लग रहा। डरो नहीं बेटा, जीवन में कितनी मुश्किल घड़ी हो या कितना भी अंधेरा क्यों न, मुझे फिर भी डर लगता है। अरे बेटा डर मत, यह बात हमेशा याद रखना, और कभी डर लगे तो प्रभु राम का नाम लेना। मेरे साथ बोलो बेटा, हे राम
हेरा। इसी तरह गांधी जी ने बचपन में अपने डर को खत्म किया और इसके बाद राम का नाम कभी नहीं छोड़ा। वे भारत में राम राज की कल्पना करते थे जिसमें प्रेम और सद्भाव की भावना हो। उनके जीवन के अंत के समय में भी उनके मुंह से हे राम निकला था। हे राम। बच्चों, आज शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायद हमारे विद्यालय के निरीक्षण करने आ रहे हैं। वो किसी प्रकार का प्रश्न पूछे उनका सही सही जवाब देना। जी मास्टर जी। सुप्रभात सर जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट जाओ। तो बच्चों, आप लोग का स्कूल का पढ़ाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, अच्छे से चल रहा है। गांधी जी के बचपन में एक बड़ी दिलचस्प घटना थी। राजकोट के हाई स्कूल में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायद स्कूल के परीक्षा में मुआयना करने के लिए आए थे। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उन्होंने अंग्रेजी में सूत्र लिखा। उन्होंने अंग्रेजी में 5 शब्द लिखाए जिनमें से एक शब्द कैटर भी था। बच्चों, सारे स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। जी सर जी। क्यों मास्टर जी, आपके बच्चे लिख तो पाएंगे ना? जी सर। ओके, तब तक मैं दूसरी कक्षा से आता हूँ। लेट्स गो। बच्चों, अपने अपने कागज और कलम निकाल लो और लिखो। मुझे इन सभी बच्चों का पेपर चेक करना है। जी सर। Good. All are correct. धन्यवाद। You. Good. Very good. Nice writing. धन्यवाद सर जी। You. Yeah, you. What's your name? मोहन। Mohan. Good. Very good. Oh no. One spelling is wrong. Master ji, जी सर। come here. आपको इन बच्चों को और ध्यान देने की जरूरत है। Understand? जी सर। Go. Follow me. आज की परीक्षा यही समाप्त होती है। कल मिलते हैं। मोहन, तुम रुकोगे? मोहन, इधर आओ।
तू तो बड़ा बुद्धू है मोहन। मेरे इशारा करने पर भी अपने साथ वाले विद्यार्थी को कॉपी स्पेलिंग नकल नहीं की। लगता है तुम्हें अकल नहीं है। मास्टर जी, ऐसा करना धोखा देने के समान है। मैं नकल करके सही उत्तर लिखता तो वो भी तो गलत होता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। अरे वाह मोहन, तुमने बहुत सही कहा। आगे चलकर तुम बहुत कामयाब बनोगे। वाकई मोहनदास के शिक्षक की कही हुई बात सही साबित हुई। वह बालक आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से पहचाना गया है। आम बच्चों की तरह ही मोहनदास को भी बीड़ी पीने की लत पड़ गई थी। बचपन में एक रिश्तेदार के साथ उसे बीड़ी पीने की लत पड़ गई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह बीड़ी खरीद कर पी सके। उनके चाचा बीड़ी पिया करते थे। ऐसे में वह बीड़ी पीकर फूट फेंक देते थे। उसे चुनकर मोहन और उसके रिश्तेदार बीड़ी पीने का शौक पूरा करते थे। मोहन मिला? नहीं, लेकिन चाचा जी ने तो यही बीड़ी पीकर फूट फेंकी थी। हाँ ढूंढो। मिल गया। इसे मैं जलाऊं? आप बैठ और जला। पहली फूंक तेरी, दूसरी फूंक मेरी। ओह, इससे तो धुआं भी नहीं निकलती। मोहन ऐसा कब तक चलेगा? कब हम पूरी बीड़ी का आनंद लेंगे? भैया, क्यों ना घर से पैसे लाकर बीड़ी खरीदे? पर घर से पैसे लाएंगे कैसे? मैं उनकी जेब से 2-4 आना ले आया करूंगा और बीड़ी खरीद कर पी लिया करूंगा। मोहन, क्या तुम अभी ला पाओगे? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जाओ और जल्दी से लेकर आओ। अब उन्होंने घर नौकर के जेब से पैसे चुराने शुरू कर दिए थे। कभी 2 आने, कभी 4 आने, और ऐसे करके अपना बीड़ी पीने का शौक पूरा कर देते हैं। मोहन, कुछ मिला? हाँ, ये लीजिए। मैं नौकर के जेब से 4 आना चुराकर बीड़ी खरीद लाया। वाह मोहन, शाबाश। अब जलाओ। अब देखो, अब ना निकला धुआं, अब ना आ रहा है मजा। अरे रे मोहन, आराम से। पहली बार भैया, बच्चियों की जेब से पानी लिया है। ये मुझे दे। आज शाम को मैं और तुम मेला देखने चलेंगे। वहाँ मेले में अंधेरे में ये बीड़ी पीकर खत्म की जाएगी। मोहन, तुम्हें पता है मेले में नाटक कंपनी आने वाली है। हम दोनों नाटक देखने चलेंगे। ठीक है भैया, चलिए। चलो नाटक देखने। और उस लड़के के कहने पर मोहन चोरी छिपे मांस भी खाने लगे, क्योंकि मोहन के घर पर सभी शाकाहारी थे और अपने गलत आदतों के कारण मोहन को चोरी करने की भी आदत पड़ गई, क्योंकि इन सब के लिए पैसों की आवश्यकता तो पड़ती ही थी। और फिर मोहन धीरे धीरे कर्ज भी लेना शुरू कर दिया। लेकिन अपने कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने अपने बड़े भाई के सोने के कड़े में से एक टुकड़ा चुरा कर बेच दिया और अपना कर्ज चुका दिया। गांव में लगे मेले को देखने मोहन और उसका रिश्तेदार उसी दिन घर से शाम को मेला देखने निकले। उन्होंने मेले में नाटक देखा। इसके साथ मोहन को बचपन में नाटक देखना बहुत पसंद था। इस हरिश्चंद्र के नाटक को देखने के बाद मोहन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने आजीवन सत्य की राह पर चलने का निर्णय लिया था। मोहन ने चोरी तो कर ली, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ और अपने आप को अपराध बोध समझकर अपने पिता को एक पत्र के माध्यम से अपनी सारी बुरी लतों के बारे में। आदरणीय पिताजी, मैं आपको कई दिनों से धोखा दे रहा था, पर मैं आपको और धोखे में नहीं रख सकता। मेरे कई अपराध हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं, इसलिए मैं आपको पत्र के माध्यम से यह बात बता रहा हूँ। मैंने नौकर के जेब से चोरी कर पैसे निकाले, गलत संगति के कारण बीड़ी पीना शुरू किया। मैं बहकावे में आकर मांस भी खाया। मुझ पर बहुत सारे कर्ज थे, जिसके कारण मैं भैया के सोने के कड़े का एक टुकड़ा बेचकर अपना कर्ज चुकता किया है। गांधी जी जो कहते थे वह करते भी थे। गांधी जी कहते थे, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। हे राम। इस तरह मोहन सामान्य व्यक्ति से महान बापू बने। आइए मिलकर गांधी जी को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं।